श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। कौने सो संकटी मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होए हमारो। बालाजी महाराज की जय। सालासर बालाजी धाम की जय। परशन्यू पावन धाम की जय। कामाख्या मैया की जय। जय माँ। चलत मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय न लाई। रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। अब हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी लंका पहुंच गए थे। किष्किंधा से निकले और लंका पहुंच गए। लंका में सीता माँ को ढूंढ लिया, अशोक वाटिका में मिल लिए। फिर सारी बातें हो गई। सीता माँ और उनका लाडला हनुमान। अशोक वाटिका में परिचय हो गया, रिश्ता हो गया, प्रेम भाव से हो गया। रावण को चटनी भी समझा दी है कि देख लो, अब भी वक्त है। सीता माँ को आदर सत्कार के साथ भेजो और आके श्री राम से माफी मांग लो तो तुम्हारी भलाई है, अन्यथा। हनुमान जी ने समझा दिया रावण को। अब वापस आ गए हैं। सीता माँ से पहले तो हनुमान जी पहुंचे, अंगूठी लेकर दी राम जी ने, तो सीता माँ को दी। फिर सीता माँ से मिलने के बाद लंका के साथ खिचड़ मिचड़ जो था राक्षसों का, वो कर दिया हनुमान ने। अब वापस आने वाली थी, तो अब वापस आकर के हनुमान जी सारी बात बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि भाई हनुमान जी की बात राम को बतानी है, और यहाँ पे सीता माँ के लाडले हनुमान को अपनी माँ सीता की बात कहनी है, राम को कहते हुए कि जल्द ही जाना है और राम सीता माँ को लेके आना है। तो चलत मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय ला, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी थी। हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम को श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य कर मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, यह तो नेत्रों का अपराध है।
जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से इस शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही रही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना। हनुमान सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान राम कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्यय प्रकार बदले में उपकार तो मैं क्या कहूँ क्या करूँ, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझ में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर लाडले हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी के चरणों में
गिर पड़े, श्री राम के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा, बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके भोलेनाथ शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। फिर हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, अब राम जी कहते हैं, हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी बोले, बंदर का बल यही बड़ा पुरुषार्थ है। यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल तक चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखे दायनी, देहु कृपा करे अन्य पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया है, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, प्रभुपद पंकज नावहि सीसा। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं, नमन करते हैं। महान बलवान ऋछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सुकून हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय सकून होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे रहे हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो सुकून होते थे, वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी
चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, और समुद्र खलबल उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर, सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं, अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटाक रहे हैं, और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे अपने गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबराते हैं, और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते, अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा देते हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावन जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अब हनुमान जी साथ आ गए थे ना लंका से, तो अब आगे की तैयारी शुरू हो गई है। सुंदरकांड की कथा निराली। एहि विधि जात कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहते लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। पहुंच रहे हैं, अब समुद्र के किनारे आ रहे हैं। अब समुद्र से पुल बनाकर पार करना है और लंका जाना है, और लंका में सीता माँ को लेकर अयोध्या आना है। लेकिन उससे पहले रावण को मार डालना है, क्योंकि रावण कहने को बहुत ज्ञानी भी था, भोलेनाथ की जयकार पूजा करता था, लेकिन रावण ने राक्षसी जीवन बना लिया। और रावण का ही भाई विभीषण राक्षसी जीवन में पैदा हुआ, पर कितना पवित्र है। रावण की कथा प्रेम भाव से याद करूं। अंजनी नंदन साथ रहना, साथ रहना, साथ रहना। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। वैष्णव पावन धाम की जय।
सालासर बालाजी महाराज की जय। दादोजी संत श्री शिरोमणि दादोजी अखाराम जी महाराज की जय। श्री दादोजी विरुदावली दोहा। पिता हर जोड़ा राम जी अखाराम जी नाम। जीव बाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। पिता हर जोड़ा राम जी अखाराम जी नाम। जीव भाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। परशन्यो शुभ धाम है बंडवा सेवा ग्राम। छापर में सेवक घने गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित भावे आठों याम। बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वनाम। अंजनी सुत के दास हो रहते हरदम पास। करामात कलवाणी की चलती 12 मास। युगल धाम सुहावने पीपल की है छाँव। बालाजी दादोजी के रोज पूजते पाँव। मैं तो चाकर आप राम मेहर करी जो आए। माथे हाथ फेर जो से संकट मिट जाए। एक आपरो आसरो एक आपरो आस। एक आपरी भक्ति को सदा रहे विश्वास। सोरठा धोरे ऊपर धाम चिमटो चोखो काम करे। परशन्यों है ग्राम सेवक नित चरणने पड़े। परशन्यों पावन धाम की जय। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम। राधे 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 राधे। आज मंगलवार है बालोजी दादोजी का जयकार है। अंजनी नंदन अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन आपको प्रणाम। सीता माँ के लाडले हनुमान आपको प्रणाम। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।